सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 1 अगस्त का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले। तो हाल ही में लॉन्च सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार, ठीक है। निसार मिशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मिशन का संबंध किससे? अभी हाल ही में इसको 30 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया है, इसलिए ये चर्चा पे बना हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये तो हमने देखा था ना, नासा और इसरो ने मिलके इसको लॉन्च किया था। तो ये तो आपका आंसर तो मार्क कर लो पहले। आइए देखो, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, निसार का फुल फॉर्म क्या होगा? तो निसार का नासा इसरो, NI से हो गया नासा इसरो, और SAR से सिंथेटिक अपर्चर रडार हो गया, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लो, इसी से आपका आंसर बन जाएगा। अब इसको लॉन्च कब किया गया है? तो लॉन्च किया गया है इसको 30 जुलाई को। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक। आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया 30 जुलाई को। किस व्हीकल से? GSLV F-16, ठीक है। तो GSLV F-16 से इसको लॉन्च किया गया। इसका वेट कितना है? 2892 किलोग्राम इसका वेट हो गया। और इसकी लाइफ क्या है, मतलब 3 साल के लिए इस मिशन को चलाया गया है, ठीक है। 3 साल के लिए इस मिशन को चलाया गया है। और टेक्नोलॉजी कौन सी काम करेगी? तो वर्ल्ड्स फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट टू ऑपरेट ऑन डुअल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। एक तो इसमें एस फ्रीक्वेंसी होगी, एक इसमें एल। तो एस का निर्माण किया इसरो ने, एल का निर्माण किया है नासा ने, ठीक है। तो एस और एल बैंड्स पे डिपेंड करेगी, डुअल फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो ध्यान रखिएगा। और ये एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशन रडार इमेजिंग सिस्टम है, मतलब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो वातावरण के पृथ्वी की अवलोकन मतलब पृथ्वी की देखरेख करने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नासा इसरो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ठीक है, इतना ही ध्यान रखिएगा। अच्छा देखो, आज के भी क्विक फैक्ट्स आपके नए क्वेश्चन ही है, ठीक है। कल से आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, बस आज ये और मैनेज कर लो, ठीक है। तुम लोग थोड़ा लंबी क्लास आज भी होगी, कल से आपकी 15 मिनट में समराइज करूंगा क्लास को। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा गठित की गई राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? देखो, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन, सबसे पहले आपको पता है ना, एक बात बताता हूँ मैं आपको, लिखता हूँ। आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन एक्ट कब पारित हुआ था? ये पता है आपदा प्रबंधन एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हमारा 2005 का है। अभी इसका संशोधन हुआ है, ठीक है, इसी का संशोधन हुआ है। तो संशोधित आपदा प्रबंधन, ठीक है, संशोधित आपदा प्रबंधन एक्ट ये 2025 में अभी पारित हो गया, ठीक है, 2025 में, ठीक है। इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है, ये ध्यान रखिए। एक तो इसके, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं जो आपके कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो कौन है कैबिनेट सचिव, बता सकते हो आप लोग? कैबिनेट सचिव, ठीक है। तो कैबिनेट सचिव कौन है फिलहाल? TB सोमनाथन, ठीक है। तो TB सोमनाथन, आपको इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसके अध्यक्ष हैं फिलहाल, ठीक है, सोमनाथन, ये ध्यान रखिएगा, ओके। हाल ही में बुद्ध सम्यक, देखो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, ठीक है। तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप, ठीक है। तो स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इन दोनों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इनका उद्घाटन अभी कहाँ? वैशाली में हुआ है, ठीक है। तो वैशाली में, अच्छा, ये वैशाली कहाँ है? बिहार में। तो बिहार के CM कौन है? देखो, नीतीश जी को क्लीन चिट मिल गई है कि भैया भाजपा की अगर सीटें आई, या इनके कोई भी गठबंधन की सीटें आई, तो यही बनने वाले हैं CM, है ना। अच्छा तो देखो, तो ये वैशाली में बना ही कितने में? 72 एकड़ ज़मीन में बनने वाला है। ये सब पूछा नहीं जाएगा, बट बता रहा हूँ मैं आपको बस। और लागत कितनी आई है? 550 करोड़, ठीक है। तो 550 करोड़ की लागत है। और राजस्थान से गुलाबी पत्थर आए हैं इसके लिए बनाने के लिए। राजस्थान गुलाबी पत्थर, और जो कलाकार हैं ना जिन्होंने मूर्ति बनाई है, वो उड़ीसा के कलाकार हैं, ठीक है। तो उड़ीसा के कलाकार आए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बस इतना ही, ठीक है। वैसे मेनली क्वेश्चन आपका यही बनेगा, वैशाली बिहार में इसका उद्घाटन हुआ, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी विशेषता क्या है? प्रलय मिसाइल के बारे में देखते हैं पहले। देखो, तो लॉन्च किसने किया? DRDO ने 28-29 जुलाई को, ठीक है। तो लॉन्च किया गया 28-29 जुलाई को। कहाँ से? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट ही है। और ये स्वदेशी रूप से विकसित है, ठीक है। तो ये स्वदेशी रूप से विकसित है और ठोस ईंधन पर आधारित है। एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, ठोस ईंधन है इसमें। और विकास में DRDO की सहायता करने वाले कौन है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, ठीक है। तो इन दोनों ने सहायता की DRDO की, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। और ये सतह से सतह पर मार करेगी। देखो कैसे मार करेगी, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे मान लो यहाँ से ये उठी, ठीक है। तो यहाँ, अरे भाई क्या हट गया, मान लो यहाँ से ये उठी, ठीक है। तो ये मिसाइल है आपकी, ये मिसाइल ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे वापस से सतह पे
ब्लास्ट करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो सतह से सतह पे मार करने वाली ये मिसाइल है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी कैपेसिटी कितनी होनी है, 500 से 1000 किलोग्राम तक ये भार लेके जा सकती है, और रेंज है 150 से 500 किलोमीटर, ठीक है। और ये LAC और LOC पर तैनात होने वाली है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड LOC तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। APG द्वीप से इसको परीक्षण किया गया है, लॉन्च किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 27 से 27 ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका आंसर मार्क कर लीजिए। प्रलय मिसाइल ये आप देख सकते हो। चलिए, तो हाल ही में हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ हुई है, ठीक है। तो हॉकी इंडिया, तो हॉकी इंडिया के बारे में बात होगी, ठीक है। तो हॉकी इंडिया के बारे में बात होगी। तो ये 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहाँ, महाबलीपुरम। अच्छा, ये जो महाबलीपुरम, इसको सौर मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको महाबलीपुरम जिसको सौर मंदिर भी कहते हैं, इसको बनवाया किसने था, ठीक है। तो सौर मंदिर इसको पल्लव वंश ने बनवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना, पल्लव वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, ये तो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, ये 15वीं तो होगी, 14th पता है आपको कहाँ, 14th हुई थी लखनऊ यूपी में, ठीक है। तो 14th लखनऊ यूपी में हुई थी, 14th वाली भी ध्यान रखिएगा। तो अभी देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी हॉकी इंडिया के, 2009 में। 2009 में फॉर्मेशन हुई। और फिलहाल इसके हेड कौन है, फिलहाल इसके हेड हैं दिलीप टर्की, ठीक है। तो दिलीप टर्की जी का नाम ध्यान रखें, दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के हेड हैं। हाल ही में भारत की पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज का किसने प्रारंभ करने की घोषणा की। अब सब कुछ हिंदी में होने वाला है MBBS कॉलेज में। ये जबलपुर MP में बनने वाला है, ठीक है। जबलपुर मतलब एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक आपको सब कुछ हिंदी में मिलने वाला है, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट होगा, 2027-28 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में विश्व बाघ संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ये बताओ भाई, इसके बारे में कुछ पता है। तो ये तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, तो ये देख लेते हैं, आओ। तो 29 जुलाई को देखो, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में, जो कि रूस में हुई थी, 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना करना लक्ष्य था हमारा, ठीक है। तो 2 गुणे टाइगर की संख्या, ठीक है। तो ये हमें करना था, टूटी करना था। ये बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्यों, किस लिए मनाया गया, ये हमने देख लिया। और देखो, इसकी थीम क्या है, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को ध्यान में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। इसकी इस थीम हो गई 2025 की। और इसमें टोटल भारत को लेकर 13 देश शामिल हुए। और भूपेंद्र यादव मंत्री जी, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में 3682 बिग कैट हो चुके हैं। और ये पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, अभी भूपेंद्र यादव जी को एक का अध्यक्ष बनाया गया था, तो इनका किसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। पहले अध्यक्ष हैं इसके भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर एक, तो ये तो आपको पता है 1973 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, बस हो गए। अच्छा, कुछ लेटेस्ट टाइगर रिजर्व के बारे में देख लें, आप कहो तो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो सबसे लेटेस्ट आपका हो गया 58 माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर चंबल रीजन में, ठीक है। 2025 में आया ये। उसके पहले रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में 2024, ठीक है। उसके पहले गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ में 56वें नंबर का है। और उसके पहले धौलपुर कलौरी टाइगर रिजर्व, तो राजस्थान। और फिर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और 52वें नंबर पर रामगढ़ टाइगर रिजर्व, ये आपका राजस्थान में, ठीक है। तो ये कुछ लेटेस्ट टाइगर रिजर्व के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अभी ये तो आया था यार, क्वेश्चन आया था कहाँ, RO का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन। चलिए, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। 29 जुलाई क्यों मनाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो हाल ही में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किसने किया है भैया। ये हो गया कहाँ, झारखंड में। झारखंड में ये हो गया। झारखंड में CM कौन है, हेमंत सोरेन जी, ठीक है। तो झारखंड के CM हेमंत सोरेन है, इन्होंने ये नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बस इतना याद रखिए। हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च तकनीकी वाला अभ्यास ड्रोन प्रहार कहाँ किया है, तो ड्रोन प्रहार अभ्यास आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, किसने किया है, इंडियन आर्मी ने किया है, अरुणाचल प्रदेश के रायंग जिले में, ठीक है। बस इतना याद रखना है इसमें। चलिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में किस देश के कामचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है।
देखो भूकंप आता है तो सुनामी की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी ये रूस का कामचटका प्रायद्वीप है। मैंने मैपिंग वाला जब सेक्शन कराया था आपको इसके बारे में अच्छे से बताया था, ये कामचटका पेनिनसुला है, ठीक है। तो यहीं पर 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। अभी जो म्यांमार में आया था ना वो 7.5 समथिंग था, और तुमने देखी थी क्या तबाही मचाई थी उसने। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाकर उनकी मदद की थी, देख लीजिए सब। तो कामचटका तट कहाँ पर, रूस में है, जहाँ पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। जापान हवाई आइलैंड, अच्छा हवाई आइलैंड कहाँ का, ये यूएसए में आता है, ठीक है। रूस में लगभग 20 लाख लोग विस्थापित हुए, मतलब उनको हटाया गया था क्या, क्योंकि सुनामी की संभावनाएं बढ़ गई हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी लहरें आने भी लग गई तो और आगे जागने क्या विपत्ति आ सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो लोग अपनी छतों पर या ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं सुनामी से बचने के लिए। तो जापान में सुनामी का अलर्ट हो गया है, अगर भूकंप है तो सुनामी आना ही है, ठीक है। चलिए, तो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक अभी तक कौन सा है, 9.5 रिएक्टर, ठीक है। ये कहाँ, चिली में आया था 1960 में, ठीक है। इससे तेज अभी तक नहीं आया गया, 9.5। और म्यांमार में भी आया था 7.5 मैग्नीट्यूड का। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाए थे इंडिया ने, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। अच्छा, ये आपको पता है फोकस और इपी सेंटर किसे कहते हैं? तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बना देता हूँ, चलो आ जाओ। तो फोकस और ईपी सेंटर किसे कहते हैं, और देखते हैं। देखो जैसे ये आपकी अर्थ हो गई, मान लो भूकंप का यहाँ से जन्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जन्म हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फोकस, ठीक है। तो इसको हम फोकस कहेंगे। और इसी के सबसे पहले अर्थ की सरफेस पे जहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थ की सरफेस पे जहाँ पहुँचेगा इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे ईपी सेंटर, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए स्टिल बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ईपी सेंटर और फोकस ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये देखो पूरा मैप है, ये आपका रिंग ऑफ फायर है। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड था भूकंप, ये आता ही रहता है भैया, यहाँ पर आना ही है, भूकंप को आना ही है। क्योंकि देखो ये रिंग ऑफ फायर है, आपको पता है ये पैसिफिक ओशियन है ना। तो पैसिफिक प्लेट जहाँ पर ये अटैच होती है इनसे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी के संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये कामचटका द्वीप प्रायद्वीप है ना। तो यहाँ, अच्छा यहीं पर ओखोस सागर है, तो आपको पता है ये ना, तो ये तो सब आपको पता है। अच्छा ये बेरिंग जल संधि, ये आपको पता है, और क्या क्या पता है बताओ। तो ये देखो जापान भी इसी के आसपास है, तो यहाँ पर भूकंप बहुत तेज़ी से आया, ठीक है। तो भूकंप से आने से यहाँ पर देखो, यहीं यहाँ पर कहीं हवाई आइलैंड है, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा सुनामी आने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, कामचटका प्रायद्वीप ये रूस में आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूछ सकता है, मैप ही आ सकता है, क्योंकि न्यूज में काफ़ी बना हुआ है और काफ़ी लोग डरे हुए हैं। तो जापान के लोग तो तैयार रहते हैं काफ़ी, तो ये पहले से ऊंची जगहों पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो वगैरह काफ़ी वायरल हुए थे, आप देख सकते, लोग अपनी छतों से देख रहे थे, है ना। चलिए आ जाइए, तो चलिए करते हैं। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगा दिया? अब देखो भैया, इन्होंने पहले, और किसने, ऑस्ट्रेलिया ने किया था ना, 16 साल से कम के बच्चों को इंस्टाग्राम वगैरह सब बैन कर दिया था। अब यूट्यूब पर भी बैन कर दिया, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ये हर देश में होना चाहिए, सबसे पहले भारत में हो जाना चाहिए, पर ये टिकटॉक रील बनाने वाले बंद हों थोड़ा, है ना। हाल ही में किसने 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया? सतत कृषि दिवस घोषित करने वाला कौन हो गया? तो ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने घोषित किया है। और स्वामीनाथन जी को 2024 में भारत रत्न मिला, ठीक है। 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया, ठीक है। और इन्हीं को सर्वप्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला था। पहला जो विश्व खाद्य पुरस्कार था ना, फर्स्ट विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है। तो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हीं को मिला था। ये कौन देता है? FAO देता है। अच्छा FAO के बारे में बताओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना बताओ, इसका हेडक्वार्टर बताओ, इस दोनों चीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने इसको सतत कृषि दिवस घोषित किया है मनाने की। अच्छा 7 अगस्त को और क्या हम सेलिब्रेट करते हैं? 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, एक तो हम भाला फेंक दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। भाला फेंक दिवस क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इस दिन गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, भाला फेंक दिवस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आ जाओ, ये सब आने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? SSB, ठीक है। SSB का नया, अच्छा इनका आंसर तुम लोगों ने मार्क किया कि नहीं? ठीक है चलो। तो SSB का नया महानिदेशक किसे? तो संजय सिंघल जी को, ठीक है। तो संजय सिंघल जी को नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। कौन नियुक्त करता है? गृह मंत्रालय नियुक्ति करता है इसकी, ठीक है। तो गृह मंत्रालय इसकी नियुक्ति करता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है।
और किसको रिप्लेस करेंगे, तो अमृत मोहन प्रसाद जी को, जो अगस्त 2025 में रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। तो इनको रिप्लेस करने वाले हैं। और देखो अब इस एसएसबी की स्थापना कब हुई थी, एसएसबी की स्थापना हुई थी, देखो 1962 में क्या हुआ था, चाइना का अटैक हुआ था, तो इसी को काउंटर करने के लिए हमने 1963 में 15 मई 1963 को विशेष सेवा निकाय के नाम से इसकी स्थापना की। देन 1966 में इसका नाम चेंज होकर विशेष सेवा ब्यूरो हो गया। और 2003 में फाइनली, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रखिए, 2003 में फाइनली सशस्त्र सीमा बल इसका नाम हो गया एसएसबी, ठीक है। चलिए, अब एसएसबी कहाँ तैनात होती है, एसएसबी तैनात होती है एक तो भारत नेपाल के बॉर्डर पर और भारत भूटान के बॉर्डर पर। आईटीबीपी क्या होता है, तो भारत और चाइना या तिब्बत जो है उसके साथ बॉर्डर बनाते हैं, वहाँ पर यही सेना तैनात होती है। और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान ही रखना है, साथ में इतना याद रख लीजिएगा क्या ही है ना। चलो, और कुछ याद रख सकते हो। अच्छा यार, एक बात और बतानी थी आपको, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। 100 रुपये का सिक्का जारी हुआ है, 100 रुपये का सिक्का, ठीक है। तो 100 रुपये का सिक्का जारी हो गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसका, मोदी साहब ने जारी किया है, देखो, ठीक है। और ये किसके लिए जारी होता था, इन्हीं के, किनके लिए, अरे कहाँ गए वो अपने, तो ठीक है, ये जो स्वामीनाथन जी है इनके उपलक्ष्य में जारी हुआ, इनकी याद में। तो इसमें देखो एजी है एक, तो एजी प्लस सीयू प्लस निकिल प्लस जिंक, ठीक है। तो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, निकिल हो गया, जस्ता हो गया, इन सब का मिश्रण से मिला के इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश की यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2025 का प्रिक्स वर्सेल्स, ठीक है, तो प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार मिला है। प्रिक्स वर्सेल्स मतलब सबसे खूबसूरती, तो खूबसूरती की दृष्टि से इसको ये पुरस्कार मिलता है, खूबसूरती, ठीक है। तो खूबसूरती के लिए ये पुरस्कार मिलता है। कहाँ का ये एयरपोर्ट, चाइना का, ठीक है। चाइना का सिंगापुर के एयरपोर्ट को इस बार नहीं मिला, ठीक है। चाइना का एयरपोर्ट है, इसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए, हाल ही में बाघ घनत्व के मामले में दुनिया में तीसरा स्थान किसने हासिल किया है। देखो, बाघ घनत्व पहले मामले में कौन सा, पहले नंबर में है बांदीपुर, ठीक है। तो अभी देखो टाइगर डे था ना, उसी दिन पर ये सब मतलब ये डाटा दिया गया, प्रदान किया गया। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इसका पहला स्थान है, जो कि आपका कर्नाटक में है, ठीक है। दूसरा स्थान किसका, दूसरा स्थान है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड में है। और तीसरे नंबर पर, अच्छा तीसरे नंबर के बारे में ही क्यों पूछा गया, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, काजीरंगा, ठीक है। तो काजीरंगा कहाँ हो गया, काजीरंगा टाइगर रिजर्व आपका असम में। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1985 को यूनेस्को में, ठीक है। तो यूनेस्को में इसको 1985 में शामिल किया गया। इसके बारे में एक बात और याद रखनी है आपको, काजीरंगा के बारे में। अभी यहाँ पर पहली बार चारागाह, ठीक है, पहली बार चारागाह पक्षी जनगणना यहाँ पर स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो पहली बार चारागाह पक्षी जनगणना यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलो भाई, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भैया। ट्रंप के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो हाल ही में यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने % का टैरिफ लगाया। ये आपको सबको न्यूज़ में देखा होगा, 25% का टैरिफ लगाया है भाई साहब ने, है ना। ये गाना याद आता है ना, यही दोस्ती यही प्यार, है ना, दोस्त दोस्त नारा मोदी साहब के बेस्ट फ्रेंड थे चलो फिर भी देख लो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भैया कि अमेरिका के साथ व्यवहार बना के रखो। तो अमेरिका भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाएगा, साथ ही रूसी तेल और हथियार खरीदने पर अनिर्दिष्ट जुर्माना भी लगाएगा। कि भैया रूस से तुम व्यवहार खराब करो पहले, तो मतलब ये रूस से इनकी नहीं बनती, तो ये चाहते हैं हमारा भी ना बने। और ये 1 अगस्त से लागू होने वाला, मतलब आज से ही लागू होने वाला था। पर आप तो जानते हो ना, ये पलटू राम है, इनका नाम क्या रखता हूँ, पलटू राम। तो पलटू राम ट्रंप, ठीक है, पलटू राम ट्रंप है। इन्होंने कहा था 1 अगस्त से लागू करेंगे, बट अभी कह दिया 1 हफ्ते के लिए छुट्टी, 1 हफ्ते तक स्थगित कर दिया गया, कोई अभी लागू नहीं होने वाला 1 हफ्ते तक, ठीक है। मतलब आज ही अभी सुबह सुबह पता चला मुझे कि 1 हफ्ते तक इन्होंने अभी इसको स्थगित कर दिया है, कोई इसमें कार्यवाही नहीं होने वाली, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय बाजार को यूएसए उत्पाद खोलने के लिए मजबूर करना और यूएसए राजस्व में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और इन्होंने घोषणा की थी भाई साहब ने, इनका कुछ भरोसा नहीं कब पलट जाए। तो इंडिया और यूएसए का द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $500 अरब करने की इन्होंने घोषणा की थी, ठीक है। अब इसको भी कब बदल दे, पलट जाए, ये पता नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 25% की बात की थी, बट अभी स्थगित हो गया है। चलिए,
हाल ही में पिछले 24 वर्षों के अध्ययन में 50% प्रवाल आवरण में कमी कहाँ दर्ज हुई है? तो ये कमी दर्ज हुई है आपकी लक्षद्वीप में, ठीक है। तो लक्षद्वीप में ये प्रवालों से ही पूरा बना है। देखो ये इसकी मैं थोड़ा डाटा देता हूँ 1998 में, ठीक है। 1998 में यहाँ पर 37% प्रवाल थे, बट अभी जब 24 साल बाद इसको देखा गया तो 19.6% ही बचे हैं, मतलब लगभग 50% प्रवाल में कमी आ गई है, ठीक है। तो मतलब डिक्रीज हो गया है 50%। चलो, हाल ही में खगोलविदों ने किसकी सहायता से पहली बार एक नए सौर मंडल के जन्म को देखा है? भैया देखो इसमें 2 टेलीस्कोप की सहायता ली गई। पहला कौन सा? एक अटाकामा, तो अटाकामा लार्ज मिलीमीटर टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये लिख लो तुम लोग, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर, तो अटाकामा लार्ज मिलीमीटर इस टेलीस्कोप, ठीक है। तो एक तो ये हो गई, चिली की होगी, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है बताओ? वहीं तो है, और साउथ अमेरिका में है ना। चलो, एक तो ये होगी, दूसरी कौन सी किसकी सहायता? जेम्स वेब, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, इन दोनों से खोज लगाया गया है। इसको जन्म को देखा गया है किसका? एक तारा है जिसका नाम क्या है? हॉप्स, ठीक है। तो हॉप्स 315, इसके जन्म को देखा जा रहा है, ठीक है। इसके जन्म को देखा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसमें, अच्छा ये जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है इसकी स्थापना किसने की थी? तो 2021 में, तो 2021 में नासा द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, बट अभी इसमें ईएसए वगैरह सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। हाल ही में ऑपरेशन शिव शक्ति कहाँ लॉन्च हुई? भैया ऑपरेशन के चक्कर में तो जम्मू कश्मीर में ही सारे लॉन्च हो रहे हैं। ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में, ठीक है। पूंछ सेक्टर में आतंकवादियों को खात्मा करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना, भारतीय सेना ने, आर्मी ने इसको लॉन्च करा है। बस हो गया, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड